जय माता जी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने माता जी की स्थापना की, कलश की स्थापना की और क्या क्या मैंने फरारी में आज सारा दिन बनाया, सुबह दोपहर और शाम को। और रात में हम लोग मिलकर गाए देवी गीत, तो वो भी मैं आप लोगों से इस व्लॉग में शेयर करूँगी। और स्कूल भी गई थी, तो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं स्थापना नहीं कर पाऊँगी, 9 दिन का व्रत ज़रूर मैं रखने वाली हूँ, लेकिन स्थापना नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पीरियड्स हैं। तो मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी हमारी स्थापना करने के लिए तैयार हो गई। और फिर मम्मी मंदिर वंदिर भी साफ़ की, उसको पोछी, वहाँ पर जितने भी भगवान जी थे उनको भी साफ़ किया गया, उनके भी कपड़े बदले गए। यहाँ पर ये जो लाडो हैं स्कूल नहीं जाना चाहती हैं, तो अपने दादा से लिपटी पड़ी हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो साथ साथ में सारी चीज़ें शूट करती जा रही हूँ, तो वही सारी चीज़ें आप लोग को दिखाती जा रही हूँ। तो स्थापना का काम यहाँ तक पहुँचा है और ये देखिए लाडू भी इनको मैंने तैयार कर दिया है, दूध भी दे दिया है। और आज ना मौसम थोड़ा ठंडा था तो मैंने नीचे इनर भी पहना दिया था। तो ये स्कूल नहीं जाना चाह रही थी, आज बिल्कुल भी इनका मन नहीं था, लेकिन किसी तरह से इनको मना दना के इनके दादू के साथ स्कूल भेजा जा रहा है। तो लाडो तो जा चुकी हैं स्कूल और ये देखिए मैं यहीं पे मैं खड़ी हूँ, मुझे कुछ छूना तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताती जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को कोई चीज़ नहीं समझ में आता। कभी भी मम्मी नहीं करती थी, भले मम्मी व्रत भी की है 9 दिन का, ऐसा नहीं है कि मम्मी व्रत नहीं करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमेशा मैं ही करती हूँ। और मेरे पहले पूनम करती थी, तो मम्मी के लिए थोड़ा सी है ये सिंदूर यहाँ पर गिर गया है सबको लगाते हुए, माता जी को और कलश वलश में लगाते हुए, तो वही मम्मी यहाँ पे उठा रही हैं। और इसी चक्कर में ना मुझे आज बहुत देर भी हो रहा था, क्योंकि देखिए आप खुद कोई काम करते हो, आपको पता है कि हाँ मुझे बैक टू बैक ये काम करना है, ऐसे करना है, लेकिन जब आप किसी को गाइड करते हो, तो किसी से काम करवाते हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो वही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन ठीक है, जैसी माता जी की इच्छा, उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि नहीं मैं उनकी स्थापना करूं या करवाऊं। तो वही सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पर। अभी मैं स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, तो मैं साड़ी बांध ही रही थी, मतलब हेलमेट लगाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। और आज है नवरात्रि, मैंने कल आप लोगों से वीडियो में बताया था, तो और मैंने थोड़ा बहुत जो भी शूट कर पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि किस तरह से मैंने मम्मी से स्थापना करवाई है। तो मेरे निकलते निकलते यहाँ पर ये देखिए पूजा पाठ का सारा काम जो है वो भी ख़त्म हो गया है। अब मम्मी को सिर्फ जल चढ़ाना है नीम में, दिया भी मम्मी ने जला दिया है, मतलब पूरा जो भी होता है सब चीज़ें हो चुकी है। और आज सुबह मैंने टिफ़िन में ले जाने के लिए, या ये कह लीजिए लंच के लिए, क्योंकि घर पे भी सबका व्रत ही है, तो आलू का जो कचालू बनाते हैं ना फरारी वाला, वो मैंने बनाया था। और नाश्ते के लिए मूंगफली दाना और मखाना भून दिया था, चिप्स भी थोड़ा बहुत तल दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने सूट नहीं की, इसलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो साथ के साथ सारे काम चल रहे थे मेरे। तो जी आ गई मैं घर और अभी मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। लाडू जो है सो रही हैं दादू के पास अपने। और एक चीज़ बताऊँ, ये मेरी उंगली देखिए, ये वाली उंगली पीछे से ज़्यादा दिखेगी, इसमें ना 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन क्या, पिछले मंडे को शायद गोजर कान खजूरा जो होता है वो काट लिया था। और उसके काटने के बाद ये एक दिन फूली थी, नेक्स्ट डे, उसके बाद ये एकदम नॉर्मल हो गई थी। और पता नहीं फिर इसमें क्या हुआ, ये कल रात से इसमें इचिंग हो रही है और ये फूलती चली जा रही है। हाथ भी फूला है, पंजा भी देखिए, और मतलब ऐसे फोल्ड करने में फोल्ड तो हो ही नहीं रहा है, और ये दर्द भी हो रहा है। पता नहीं यार, मतलब मैंने आज तक सुना था कान खजूरा कान में घुस जाते हैं, और काट लिया मेरे हाथ में और इस तरह से फूलती चली जा रही है उंगली, रेड भी हो गई है देखिए। कोई उपाय हो तो बताना। तो मैं लेटने जा ही रही थी, तब तक लाडो रानी को पता चल गया कि मम्मा आ गई हैं, तो फिर लाडो रानी आ गई मेरे पास। और मैं भी इससे ना दूर नहीं सो पाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इससे चिपक के सोना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको अपने पास लेकर। तो ये आ गई है, तो अब सुकून से मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी।
तो रेस्ट वेस्ट करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने के पहले मैं यहाँ पर साबूदाना भिगो रही हूँ। साबूदाना को 2-3 पानी धुल के और इसको भिगो के रख दूँगी, क्योंकि शाम को इसका वो बनना है साबूदाना की खिचड़ी। तो इसको भीगने में थोड़ा टाइम लगेगा फूलने में। तो साबूदाना मैंने भिगो के रख दिया है और अब यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चाय। और ये 2-3 पैकेट जो दूध आया है ये बच्चे पियेंगे इस समय, मतलब शाम के टाइम बॉर्नवीटा वाला दूध बनता है इनका। तो अभी ये देखिए चाय जो है वो पक रही है, तो इसमें मैं खून के डाल दूंगी अदरक। और मैंने एक तरफ ना कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में फिर वही चाय के साथ नाश्ते के लिए मूंगफली और मखाना दोनों में भूनूंगी, क्योंकि बच्चे भी आज व्रत हैं। भले चुटुर पुटुर कुछ ना कुछ खा ही रहे थे, लेकिन उनको भी खिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबके लिए मैं मूंगफली दाना और मखाना भून लूँगी चाय के साथ खाने के लिए। जी सबका नाश्ता यहाँ पे लग चुका है। सबसे बड़ा प्लेट मेरा है, ये वाला सृजन का है और ये वाला मेरी लाडो का है। तो सृजन भी बता रहे हैं आज व्रत हैं। हाँ, और मुंह देखो इनका छुटकाइल जैसा होता जा रहा है, इनको पता नहीं कौन कह दिया व्रत रहने के लिए। तो लाडो का तो हमारे व्रत नहीं है, लेकिन लाडो को अच्छा लगता है ना, मूंगफली और मखाना दोनों ही लाडो को पसंद है। और मम्मी अभी है नहीं, मम्मी का भी व्रत है, पापा कहीं बाहर गए हैं। तो मम्मी जब आ जाएंगी तो मम्मी को दे दूँगी। तो फ़िलहाल अभी हम लोग करेंगे नाश्ता और टाइम 5 बज रही हैं। देखिए हमारी चाय मलाई वाली चाय इसमें मलाई थी, मैंने निकाली नहीं, तो ये मलाई वाली चाय है। और गर्मियाँ आ गई हैं तो ऊपर मैंने पंखा चला दिया है और ये चाय जो है पंखे में ठंडी हो जाएगी, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, तब हम लोग छान के पियेंगे। सबके कप लग गए हैं और चाय की डिमांड सबकी है, लाडो की भी है। हाँ हाँ बोलो। मैं भी चाय पीऊंगी। बस इतना ही, और कुछ बोलो। और मैं हम लोग खा रहे और ये खाती हूँ मखाना। मखाना। तो चाय नाश्ता करने के बाद मैंने सृजन को थोड़ी देर पढ़ाया वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ के। अब इनको थोड़ा काम मैंने दे दिया है तो ये कर रहे हैं बैठकर उसको। और लाडो रानी शौकियन स्लेट पर गोदागादी कर रही हैं। तो यहाँ पर इनका ये काम चलता रहेगा। और ये देखिए मेरा डाइनिंग टेबल का मेट किस तरह से बच्चों ने फाड़ दिया है। जगह जगह से ब्लेड है या चाकू है, ये लोग लगाते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं। वैसे भी इसको काफ़ी दिन हो गया है, दिवाली पर मैंने इसको बिछाया था, तो आज मैं इसको चेंज करने जा रही हूँ। अब ये बहुत बुरा लगने लगा था। तो ये देखिए नया मैं एक एक्स्ट्रा हमेशा लेके रखती ही हूँ कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए। तो इसको मैंने बिछा दिया है नया वाला। ये भी कुछ बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लिपा पोता सी डिज़ाइन है। खैर अब जा रही हूँ बिट्टू को ये दवा पिलाने। बिट्टू को थोड़ी सी सर्दी खांसी हो रही है मौसम ठंडा होने की वजह से ना, तो ये दवा पिलाने जा रही हूँ। तो इनको मैं दवा पिला दूँगी। और लाडो हमारी बहुत अच्छे से दवा पी लेती हैं, बिल्कुल भी नाटक नहीं करती हैं, ये देखिए। तो इसके बाद फिर मैं ना किचन में और बरामदे में लगा रही हूँ झाड़ू। कमरा तो इतना गंदा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे लोग रहते हैं तो जाहिर सी बात है गंदगी भी यहीं होगी। तो लगभग रोज़ ही शाम को मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद ये मेरा जो डिश वॉश है ये ख़त्म हो गया था इसमें से, बोतल में से, तो इसमें मैं दूसरा रिफ़िल कर रही हूँ। काफ़ी ईजी रहता है इससे बर्तन धुलना। और यहाँ पर ना गैस पे दूध गिर गया है, जो दूध आया था पैकेट वाला वो मैंने चढ़ा दिया था गैस पे, और हम लोग चाय पी रहे थे तो ध्यान नहीं दिया मैंने और वो गिर गया था, और गिरने के बाद सूख भी गया था। तो ये अभी ऐसे नहीं साफ़ होगा, इस पर मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि वो फूल जाए। और मैं यहाँ पर आलू धुल रही हूँ। आलू जो है उबालूँगी सुबह के लिए, सुबह साबूदाने की टिकिया बनेगी नाश्ते में, और मेरा भी हो जाएगा, लंच का भी हो जाएगा। और इतने टाइम साबूदाना की खिचड़ी बनेगी, इसलिए मैं आलू छील के और उसको छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। तो साबूदाना की टिकिया और साबूदाना की खिचड़ी दोनों में ही मूंगफली दाना जो है वो भून के मैं डालती हूँ, उसको दरदरा करके। तो उसको मैं मूंगफली भून के निकाल ली हूँ, फिर उसी कढ़ाई में मैं तड़का लगा दे रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी छौंकने के लिए। तो साथ के साथ सारे काम होते जा रहे हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि साबूदाना भीगा है कि नहीं अच्छी तरह से। वो मतलब भीगने के बाद ऐसा तो नहीं वो चिपका हुआ है एक दूसरे में, अलग अलग है, फरारी मतलब एकदम फरहर जो कहते हैं अलग अलग सा है। तो वो उसी तरह से था, अच्छा था। तो यहाँ पर मैं आलू को छौंक दे रही हूँ। तो आलूओं को छौंकने के बाद मैंने ढक दिया है, धीरे धीरे आलू अपना पकेंगे। तब तक मैं यहाँ पे टमाटर काट ले रही हूँ जो कि साबूदाना की खिचड़ी में पड़ेंगे। और साबूदाना की खिचड़ी में मेन टमाटर आलू पक जाए बस, और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है पकाने के लिए। तो ये मूंगफली जो मैं भुनी थी ना उसको इस तरह से लोटे से मैं क्रश कर रही हूँ। और अभी आप देखना उंगली फूलने की वजह से मेरे साथ क्या हुआ, मैं पूरा हाथ उस पर तो जमा नहीं पा रही थी लोटे के मुँह पे।
तो सारा ये देखिए किस तरह से लोटा सरका और पूरी मूंगफली जो है इस तरह से बिखर गई, पूरी नहीं थोड़ी बहुत। तो फिर से मैंने सब कुछ बटोर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद अब मैंने छोटी सी कटोरी ली है, उससे मैं इस तरह से दरदरा कर रही हूँ। अच्छा, मिक्सी में पीसने से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाते हैं और मुझे ना दरदरा चाहिए था, तो वो इस तरह से लोटे वोटे से ही करने पे होते हैं। और मैं अभी आपको दिखा रही थी ना किस तरह से पूरा बढ़िया से छिलका भी निकल गया था और दरदरा हो गया था। और ये देखिए साबूदाना भी बढ़िया से फूल गया है एकदम जैसा मुझे चाहिए था। तो अभी मम्मी जो है वो शाम की पूजा कर ले रही हैं, मतलब कर क्या ले रही हैं, हो चुकी है, कपड़ा वपड़ा चेंज करके की थी। और तब तक यहाँ पर ये देखिए जो भी रात का डिनर है फरारी वाला वो सब भी रेडी हो गया है। और सुबह की भी मैंने तैयारी कर ली है। सुबह जैसे कि मैंने बताया मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना की टिकिया। तो पूरा मतलब उसको मैंने मिक्स करके साबूदाना, मूंगफली, धनिया जो भी उसमें पड़ता है, आलू सब मैंने अच्छी तरह से, ताकि सुबह, क्योंकि ये सब करने में सुबह बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और सुबह स्कूल तो है ही। तो ये भी मैंने करके कटोरे में करके इसको ढक के मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो सुबह खाली इसकी टिकिया बना बना के इसको फ्राई करना रहेगा। बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है साबूदाना की टिकिया। तो किचन देखिए कुछ इस तरह से फैला हुआ है। तो अब मैं करूँगी किचन को साफ़ और जो भी बर्तन है सब कुछ धुलूँगी। तो करने के बाद अब देखिए किचन जो है साफ़ हो गई है। और ये घड़ा भी मैं धो के डेली रात में जब बर्तन धुलती हूँ खाना बनाने के बाद तो घड़े को भर ही लेती हूँ। और ये खाली फरारी वाला जो सामान है, फरारी बनाने वाला, वही किचन स्लैब पे है, बाकी सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। तो अभी मैं दूध चढ़ा दी हूँ, धीरे धीरे दूध बॉईल होगा। और टाइम बता दूँ तो इस समय 7:30 लगभग बज रही थी, 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। और अब की बार मेरा ये मन था कि 9 दिन हम लोग माता जी के गाने गाएं शाम को। और मम्मी ढोल ले आई थी और 2-4 औरतें भी आ गई थी और बस माता जी की प्रेरणा मिली और ये चीज़ मेरा मन कर दिया करने का। तो अब वही गाना बजाना हम लोग करेंगे। पूजा पाठ तो हो ही चुकी थी शाम की, बस नाश्ता करना था, रात का फरहार। तो उसके पहले हमने सोचा कि माता जी का नाम ले लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग माता जी के 5 गाने और एक भजन गाए थे। तो जाओ डांस करो। छाड़ो आंगन
तो चलिए इसी के साथ फिर करती हूँ अपने वीडियो का एंड। और वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को फिर से एक बार जय माता जी।